Good morning, students. Today we are reading our fourth lesson, Landscapes of the Soul. Landscapes of the Soul, written by Nathalie Trowbridge. नेथली ट्राउरी के द्वारा ये चैप्टर रचित है। लैंडस्केप्स ऑफ द सोल, आत्मा का भूदृश्य है, आत्मा का परिदृश्य कह सकते हैं, आत्मा का परिदृश्य है। दिस लेसन इज एन एसे, ये पाठ एक एसे है। इन दिस लेसन द राइटर डिस्क्राइब थ्रू लाइट ऑन द मैजिकल वर्ल्ड विच ए पेंटिंग रिवेल्स टू अस, एक ऐसी जादुई दुनिया पर प्रकाश डालता है। बट फॉर दैट वी हैव टू आइदर ब्रो द आइज ऑफ द क्रिएटर और गेट इनटू हिज माइंड, यानी एक तस्वीर हमारे समक्ष खुलती है, उसके लिए या तो हमें रचनाकार की दृष्टि उधार लेनी होगी या उसके मन में प्रवेश करना होगा। गेट इनटू हिज माइंड, उसके मन में प्रवेश करना होगा। वी आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू different goals and both the European and the Chinese art forms to try to achieve, यानी हम इसमें दो भिन्न लक्ष्य जो है प्रकट किए जाते हैं, जिन्हें यूरोप और चीन की जगहों की कलाकृतियाँ हासिल करने की चेष्टा करती है। बी इट illustrating license or the essence of inner life and spirit in Asia. A landscape is an effort of an artist to understand the unknown and unseen, which express itself in everything that is material. यानी यहाँ जो है धार्मिक समानता या फिर एशिया में अतिरिक्त आंतरिक जीवन और आत्मा का सार है। यह चित्र एक कलाकार द्वारा अनदेखे और अनजाने को समझने की एक चेष्टा है, जो स्वयं हर भौतिक वस्तु में अभिव्यक्त करती है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये पाठ जो है एक ऐसे है। इस चैप्टर में राइटर जो है एक जादुई दुनिया के बारे में बताएगा और 8वीं शताब्दी में हुए महल की दीवार सजाने के लिए एक चित्र बनाने के लिए कहा गया था। चित्र की प्रशंसा किंतु चित्रकार ने सम्राट को बताया कि पेंटिंग में दिखाई गई गुफा में एक आत्मा रहती है। चित्रकार ने ताली बजाई, गुफा का द्वार खुल गया। पेंटर ने कहा कि मैं अपने मार्ग दिखाऊंगा। पेंटर गुफा में घुस गया और उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। चित्रकार कभी नहीं दिखा। तो कहने का मतलब एक जादुई दुनिया पर प्रकाश डालती है। लेसन जो है एक जादुई दुनिया पर प्रकाश डालती है। द एसे थ्रोज लाइट ऑन द मैजिकल वर्ल्ड विच इज ए पेंटिंग रिवेल्स टू अस, यानी हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाएगी, एक ऐसी जादुई दुनिया पर प्रकाश डालता है जो एक तस्वीर द्वारा हमारे समक्ष खुलती है। तो ये हमारी जो बुक है उसका 4th लेसन है। इससे पहले हम 2 चैप्टर इस बुक के पढ़ चुके हैं। 3rd चैप्टर जो है वो अपने सिलेबस से फिलहाल डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्लियर है। अब हम जो है अपना 4th चैप्टर पढ़ते हैं, लैंडस्केप्स ऑफ द सोल, आत्मा का परिदृश्य है, आत्मा का परिदृश्य है। यानी इस चैप्टर में जो है किस प्रकार राइटर हमें बताता है वो हमें देखना है। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर, वो डोजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी का मतलब हो गया 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी के चित्रकार वो डोजी के बारे में एक अद्भुत और पुरानी कहानी कही जाती है। यानी एक चित्रकार है जो 8वीं शताब्दी का है। इस चित्रकार के बारे में एक अद्भुत कहानी कही जाती है, अद्भुत कहानी कही जाती है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप्स कमिंस्ड बाय द टैंग एम्पेरियर जोनेंग्स, जो है उसकी ये कहानी जो है उसका जो अंतिम चित्र है एक दृश्य है जिसे टैंग वंश के राजा जोनिक्स के महल की दीवार सजाने के लिए
बनाया गया था। टू डेकोरेटेड ए पैलेस वॉल, पैलेस का मतलब महल, यानी 8वीं शताब्दी में एक राजा जो टैंग वंश का था, उसके महल की दीवार सजाने के लिए वो डोजी नामक एक चित्रकार होता है, उसे तस्वीर बनाने के लिए कहा जाता है। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन सो ओनली द एम्पेरियर वुड सी इट। चित्रकार ने अपने चित्र को जो है एक स्क्रीन के पीछे यानी कि पर्दे के पीछे छिपा दिया था। क्यों छिपा दिया था? इसलिए छिपा दिया था ताकि राजा को ही ये दिख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्पेरियर एडमायर द वंडरफुल सीन। चित्रकार की बनाई हुई चित्र को जो है राजा ने काफ़ी समय बाद प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, राजा ने जो है उसके चित्र की प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स और क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमिनेंस स्काई, मैन ऑन हिली पथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, लुक सायर। यानी जो है उसमें क्या था, काफ़ी देर तक राजा ने चित्र की सराहना करते हुए जंगलों, फॉरेस्ट का मतलब जंगलों, और उसके बाद हाई माउंटेन्स ऊंचे पहाड़ों, वाटरफॉल्स यानी कि झरनों, क्लाउड फ्लोटिंग और विशाल आकाश में तैरते बादल, इन एन इमिनियंस स्काई, इमिनियंस का मतलब विशाल, और उसके बाद में मैंस ऑन हिली पथ्स, पहाड़ी पर चलते जो है मैंस पुरुष, और जो है पुरुष और उड़ते पक्षियों को देखते रहे। कौन देखता रहा? राजा। बर्ड्स इन फ्लाइट, सैड द पेंटर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डेविल से स्प्रिट। जो है चित्रकार ने क्या कहा? चित्रकार ने कहा देखिए महाराज, इस गुफा में पर्वत की जो तलहटी है में एक आत्मा निवास करती है। चित्रकार ने राजा से कहा कि महाराज, जो ये गुफा है इसके तलहट में एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, चित्रकार ने जो है ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपनड, और गुफा का एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्पेंडिड, अंदर से गुफा स्पेंडिड थी। स्पेंडिड का मतलब ग्लोरियस, शानदार, जो है शानदार थी। बिनोइड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। उसने जो है कहा, महाराज मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, महाराज जब मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। द पेंटर इंटर द केव, चित्रकार गुफा में घुस गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड, किंतु जो है प्रवेश करने के बाद या उस गुफा में घुसने के बाद गुफा बंद हो गई। जो है गुफा क्लोज बिहाइंड हिम, उसके प्रवेश करने के बाद जो है गुफा बंद हो गई। एंड बिफोर द एनोनियस्ट एम्पेरियर कुड मूव और अटर ए वर्ड, द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और इससे पहले कि राजा हैरान होकर कुछ बोले, चित्र दीवार से भी गायब हो चुका था। वेनिश्ड का मतलब गायब हो जाना। द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल, नॉट ए ट्रेस ऑफ वो डोजी ब्रुश वाज लेफ्ट, एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और क्या होता है, चित्र दीवार से गायब हो चुका था। वो डोजी जो चित्रकार था, उसका ब्रुश का चिन्ह भी नहीं बचा, और चित्रकार फिर इस वर्ल्ड में यानी कि संसार में कभी नहीं देखा गया। यानी चित्रकार जो है गुफा में जाने के पश्चात इस संसार में कभी नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। चीन की जो क्लासिकल एजुकेशन है, यानी कि क्लासिकल एजुकेशन का मतलब हो गया शास्त्रीय शिक्षा। चीन की शास्त्रीय शिक्षा में ऐसी कहानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड
कन्फ्यूशियस एंड जोनेक्जिक्स आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस और जोनेक्जिक्स की जो किताबें हैं वो इनसे भरी पड़ी है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन। ये पुस्तकें जो है ये शिष्यों को सही मार्गदर्शन देने के लिए जो उनके गुरु हैं उनकी मदद करती है। डिसिप्लिन का मतलब शिष्य है, मास्टर का मतलब मालिक, गुरु। बिनोल्ड एंड एनेस्डेड दे आर डीपली रेवलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट was considered contrast this story or another famous one about a painter who would draw the eyes of a dragon he had painted। यानी कि ये जो कहानियाँ हैं जो है वहाँ के गुरुओं के लिए काफ़ी मदद करती है अपने शिष्यों को गाइड करने के लिए। और इस काल में और भी कई कहानियाँ हैं जो लिखी गई। इस कहानी की एक दूसरी कहानी है जिसमें एक प्रसिद्ध चित्रकार है। इस कहानी के अलावा एक दूसरी कहानी है अनदर फेमस पेंटर। ये दूसरे पेंटर की कहानी है जिसमें एक चित्रकार ने अपने बनाए ड्रैगन का चित्र बनाया। उसमें इस चित्र में जो है ड्रैगन के चित्र में इस डर से आंखें नहीं बनाई कि कहीं वह उड़कर भाग जाएगा। यानी उसने ड्रैगन की जो है चित्र में आंखें नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसे डर था कि ये उड़कर भाग जाएगा। और जो है ऐसी तुलना स्थानीय हॉलैंड वासियों ने भी उस पुरानी कहानी से की। तो पाश्चात्य चित्रकला की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करती ये कहानियाँ। इस प्रकार जो है उसने ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भाग ना जाए, उड़कर भाग ना जाए। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matthijs fell in love with a painter's daughter। 15वीं शताब्दी के 15th century का मतलब 15वीं शताब्दी के एंटवर्प जो एक ब्लैकस्मिथ थे, ब्लैकस्मिथ का मतलब लुहार थे, उन्होंने क्या किया, जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्यूटेन मेंस एक चित्रकार था कि बेटी से उसको जो है लव हो जाता है। यानी कि एक लुहार को जो है एक चित्रकार की बेटी से प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। पिता ऐसे व्यवसाय वाले को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। सो क्वेटेन स्निक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए क्वेटेन चुपके से चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया और उसकी नवीनतम जो ड्राइंग शीट थी पर इतना यथार्थ लगने वाली मक्खी का चित्र बना दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो है उसके चित्र में उसके रूम में वो घुस गया जो स्टूडियो था, और विथ ए सच डेलिकेट रिलिजम द मास्टर ट्राइड ए स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और उसने कोशिश की कि तब जाकर उसकी समझ में आया कि क्या हुआ। क्वेटेन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन एप्रिसिएंट इनटू हिज स्टूडियो। क्वेटेन शीघ्र ही उसके स्टूडियो में जो है स्टूडेंट्स के रूप में या प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रवेश दे दिया गया। ही मैरिड हिज बिलोव्ड एंड वेंट ऑन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। उसने जो है अपनी प्रेमिका से विवाह किया और अपने ज़माने के सर्वाधिक जाने माने चित्रकारों में से एक बन गया। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है राइटर कि एक लुहार को जो है एक चित्रकार की बेटी से प्रेम हो जाता है और जो लड़की होती है वह चुपके से चित्रकार के स्टूडियो में घुसती है। उसने जो है उसे नवीनतम ड्राइंग शीट पर यथार्थ लगने वाली मक्खी का चित्र बना दिया। चित्रकार ने हाथ से मारने की कोशिश की, तब जाकर उसकी समझ में आया कि क्या हुआ। क्वेटेन ने शीघ्र ही अपने
शीघ्र ही उसके स्टूडियो में एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रवेश दे दिया और उसने अपने प्रेमिका से विवाह किया और अपने ज़माने के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारों में वह एक हो गया। These two stories illustrate what each form of art trying to achieve. ये दोनों कहानियाँ दर्शाती है a perfect illustrating likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. ये दोनों कहानियाँ जो है क्या दर्शाती है कि कला का प्रत्येक रूप में प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में भ्रम पैदा करने वाली जो समानता है या एशिया में जो आंतरिक भावना है उसका ये सार है। क्लियर है। और जो है इस कहानी में इस एस्से में राइटर जो है क्या बता रहा है, राइटर ये कहता है कि ये निबंध जो है एक ऐसी जादुई दुनिया पर प्रकाश डालता है। कैसी जादुई दुनिया पर कि एक तस्वीर हमारे समक्ष खुलती है और उस तस्वीर में जो है चित्रकार ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसमें एक गुफा दिखाई गई है और गुफा के बारे में चित्रकार राजा से क्या कहता है कि गुफा के जो आंतरिक जो है तलहटी है उसमें एक आत्मा निवास करती है। और जैसे ही चित्रकार ने ताली बजाई गुफा का दरवाज़ा खुल गया। जो पेंटिंग थी उसमें गुफा का दरवाज़ा खुल गया। चित्रकार ने प्रवेश किया, पीछे से जो है दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद चित्रकार कभी नहीं दिखाई गया, कभी नहीं चित्रकार जो है दिखा। कहने का मतलब है और वहाँ से महल से जो है चित्र और चित्रकार से संबंधित जितनी भी जो उसके ब्रश वगैरह कलर्स थे वो सब गायब हो जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम उसके बाद आगे से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लैंडस्केप्स ऑफ द शोर, आत्मा का परिदृश्य है। ये अपना 4th लेसन है। 3rd लेसन जो है इस बुक से अपना सिलेबस से फिलहाल हटा दिया गया है। तो 1st 2nd लेसन आपके हो चुके हैं, 3rd हमें पढ़ना नहीं है और 4th हमने शुरू कर दिया है। आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए गुड डे, बाय।